जन्म उत्सव के बाद में जीव का दूसरा बड़ा उत्सव विवाह उत्सव होता है। और विवाह करने का जो निर्णय है प्रत्येक जीव को बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद उसका जीवन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आगे कथा आएगी, भगवान का भी विवाह होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि विवाह से पूर्व हम बालक और बालिका के गुणवर को मिलाते हैं, उनकी जन्म पत्री को मिलाते हैं। कहीं इनके आचार विचार परस्पर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अच्छा, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शास्त्रों ने विवाह के बारे में बहुत सारे जीव को संकेत दिए हैं, नियम बनाए हैं। विवाह हम जब करें तो किस परिस्थिति में करें, किन नियमों का हम पालन करें, बहुत सावधानियां हमको रखनी होंगी, क्योंकि वो एक नया जीवन है। और मैं तो कहता हूं जीव का असली जीवन ही विवाह के बाद चालू होता है। जब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, सामाजिक व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। इसलिए विवाह जो प्रसंग है, हमारे बच्चों का भी हम जब भी करें तो बड़ा सोच समझ कर करें। हमारी शास्त्रीय जो प्रथाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो रीति हैं, जो नीति हैं, उनको ध्यान में रखकर करें। हिंदू वैदिक वांग में परंपरा के अनुसार जब भी हम बच्चों का विवाह करें, श्रेष्ठ मुहूर्त होना चाहिए। लड़का का सूर्य बल और चंद्र बल, कन्या का गुरु बल और चंद्र बल प्रबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। 18 से ज्यादा गुण मिलने चाहिए। ये तो व्यवस्था एक कन्या और वर की है, लेकिन जिन परिवारों का मिलन होता है उनके लिए भी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ नियम हैं जो हम सबको ज्ञात रखनी होंगी। आज समाज में बहुत भ्रांतियां फैल रही हैं। लोगों ने प्रथाओं को अपने मनगढ़ंत बना दिया है। जो जिसके अनुरूप लगती है वो उसी के अनुसार नई प्रथा चालू कर देता है। हमको हमारी रीति और नीतियों को याद रखना होगा। कई कई जगह तो हम लोग देखते हैं और सुनते हैं कि लोग अपने ही गोत्र में विवाह चालू कर देते हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्वगोत्रीय जो विवाह होता है उनके बुजुर्ग कोई समय पर एक रहे होंगे। वो कोई पति पत्नी का नाता नहीं होकर एक भाई बहन का नाता होगा। हमारा समाज किस दृष्टि की ओर जा रहा है, हमको विचार करना होगा। समाज के अग्रगण्य जो लोग हैं उनको विचार करना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। अगर स्वगोत्रीय हम विवाह करते हैं तो उनमें आनुवांशिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में 3 गोत्रों को बचाने का प्रावधान था और आज भी वो कायम है, लेकिन जहां तक ये व्यवस्था बन सके उस व्यवस्था को हमको संभाल कर चलना होगा। जब आप लोग स्वगोत्रीय विवाह चालू कर दोगे तो जो हमारा शास्त्र संबद्ध है, नीति मर्यादा और धर्म, वो नाते रिश्ते ही समाप्ति की ओर है। अभी कलयुग में बहुत समय बाकी है। उस कलयुग को आप जबरदस्ती समाज में पहले ही मत लाइए। पत्नी बहन मां का जो एक दूरी है उसको बनाए रखिए। अपने ही गोत्र की कन्या के साथ विवाह करना वो एक भाई बहन जैसा रिश्ता है, पति पत्नी का नहीं हो सकता। हमारे समाज में कई बुराइयां
उनको दूर करना होगा, कई अच्छाइयां उनको समाज में लाना होगा। ये तो केवल एक विवाह का प्रसंग छिड़ा है, इसलिए विवाह संबंधी आप लोगों को बताया। कई कई रीति और नीतियां भी हमारे समाज में गलत हैं, कई कई प्रथा भी हमारे समाज में गलत हैं। जो किसी कारण से बन भी गई है उसको भी छोड़ने का प्रयास करें। आज सारे समाज जागृत हो रहे हैं, सारे समाज शिक्षित हो रहे हैं। हम शिक्षा की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कार हमारे दूर हो रहे हैं। पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आरएएस बनने का मतलब यह नहीं है कि आप समाज की व्यवस्थाओं को भूल जाओ, समाज की नीतियों को भूल जाओ, शास्त्र की नीतियों को भूल जाओ। वो सब आपको याद रखनी होंगी। अगर ऐसा हमने नहीं किया तो हम भी पतन की ओर जा सकते हैं।